News is brought to you by Sabroso crispy chicken strips. Sabroso, so crispy, so tender. कोई भी बायोटिन नहीं, only NutriFactors Biotin Plus by NutriFactor. New Dalda Stand-Up Pouch. Easy to pour, easy to cook. A standing ovation to mothers. बुशरा बीबी ने हुकूमत के खात्मे का इल्ज़ाम दोस्त मुल्क पर लगा दिया। हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल। अताउल्लाह तार ने कहा, पहले अमरीका पर इल्ज़ाम लगाया, अब अपनी सियासत की खातिर पाकिस्तान के दोस्त मुल्क से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। अज़मा बुखारी ने कहा, इन फसादियों के होते मुल्क का भला नहीं हो सकता। इलामा ताहिर अशरफी बोले, दौरे में बानी PTI के साथ था, कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे, इल्ज़ामात झूठे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, सियासत चमकाने और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के लिए दोस्त मुल्क पर इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। दोस्त मुल्क ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। सियासी कुव्वतों को अपनी सियासी मकासद के लिए खारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बुशरा बीबी पर कड़ी तनकीद। कहा, दोस्त मुल्क से घड़ी लेकर बेच सकते हैं, करोड़ों का मुनाफा बना सकते हैं। अब कहानी बना दी कि जनरल बाजवा ने किसी से बात की, इसने किसी और से बात की। सवाल क्या कि सियासी फायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कानून के खिलाफ एहतजाज, रैली या धरने की इजाजत न देने का हुक्म। हुकूमत को तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की भी हिदायत। PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा, मुनासिब होगा कि वजीर दाखिला या किसी और शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील दें। कमेटी PTI की आदत को इंगेज करे। मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो कानून के मुताबिक अमन व अमान यकीनी बनाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, किसी जलसे जलूस की इजाज़त नहीं, धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होते, कोई बातचीत नहीं हो रही। ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक में हूँ। ये नहीं हो सकता कि धरना दें और कहें बातचीत करनी है। बेलारूस के सदर वफ्द समेत पाकिस्तान आ रहे हैं। मखसूस तारीख में एहतजाज का फ़ायदा किसको होता है? अपने सूबे में जिस तरह मर्जी करें, इस्लामाबाद आकर एहतजाज ना करें। बानी PTI को मैंने नहीं, अदालतों ने रिहा करना है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फायरिंग से 38 अफराद जान बहक हुए। हुक्काम के मुताबिक पारा चनार से पेशावर जाने वाले काफिले में शामिल मुसाफिर गाड़ियों को निशाना बनाया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस। PTI का एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत की तैयारियां। अटक, रावलपिंडी और जेलम में रेंजर्स तलब। पंजाब हुकूमत की 27 नवंबर तक रेंजर्स तैनात करने की सिफारिश। 23 नवंबर से इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद रखने का इम्कान। फायरवॉल से वीडियो और ऑडियो भी डाउनलोड नहीं हो सकेगी। इस्लामाबाद में FC और रेंजर्स पुलिस की मावनत करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक में दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद में 24 नवंबर को PTI का एहतजाज रोकने के लिए सिंध पुलिस के जवान भी फराइज अंजाम देंगे। विफाक की दरख्वास्त पर सिंध के ट्रेनिंग सेंटर से 1350 ज़ेर तरबियत जवान इस्लामाबाद रवाना। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की और खुशहाली का सफर मुतासिर होता है। हुकूमतों को काम नहीं करने दिया जाता। 77 साल बाद वसाइल की बदइंतज़ामी अफसोसनाक है। रात भर में तब्दीली नहीं आ सकती। बहसीयत कौम कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई। एहतसाब ना होने से हर शोबा जवाल का शिकार है। पंजाब में कोई तैनाती सिफारिश पर नहीं हुई। मेरिट के मामले पर किसी की नहीं सुनती। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुतनाज़ मंसूबे शुरू करने के बजाय स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें। राय को जबरदस्ती नाफिज करने से मनफी असरात मुरतब होंगे। एतराज़ात दूर न किए तो पूरा मंसूबा मुतनाज़ हो जाएगा। सिंध को सरसब्ज बनाने के मंसूबे की कामयाबी के ख्वाहां हैं। विफाक की मदद से छोटे जमींदारों की हौसला अफजाई होगी। MNA आदिल बज़ई D सीट। इलेक्शन कमीशन ने NA 262 कोयटा की नशिस्त खाली करार दे दी। नवाज शरीफ ने आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भेजा था।
आदिल बज़ई ने बजट सेशन के दौरान नून लीग की हिदायत की खिलाफ वर्जी की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्स चोरी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। टैक्स पर डाका डालने वालों के खिलाफ कानून का शिकंजा मजीद मजबूत होगा। वज़ीर आज़म से टैक्स फ्रॉड की निशानदही करने वाले FPR अफसर की मुलाकात। इजाज हुसैन के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बाद वज़ीर आला सिंध का भी मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा, आइन के तहत 90 रोज में इजलास बुलाना जरूरी है। 9 माह मुकम्मल होने वाले हैं मगर CCI का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। इजलास बुलाकर आइनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। 2 रोज पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी वज़ीर आज़म को खत लिखा था। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सरकारी मुलाजमीन को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ने मरासला जारी कर दिया। कहा, गैर जानिबदार और गैर सियासी रहना मुलाजमीन की जिम्मेदारी है। मुलाजमीन किसी भी किस्म के प्रेशर में न आए। पुलिस एहलकारों को सियासी रहनुमाओं के साथ पेशावर से बाहर न जाने की हिदायत। कहा, खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वफाकी हुकूमत का एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का इस्तेमाल रोकने की हिदायत। वज़ारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला। कहा, सियासी जमात के एहतजाज में सूबाई हुकूमत सरकारी अफसरान नफरी और अखराजात इस्तेमाल न करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुकदमे में बार बार तलबी के बावजूद पेश न होने पर कार्रवाई का फैसला किया। अली अमीन गंडापुर समेत दीगर PTI रहनुमाओं पर दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा, तहरीक इंसाफ का मकसद मुल्क में फसाद फैलाना है। सरकारी एहलकार जुलूस में शरीक हुए तो कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आ चुका, धरने की इजाजत नहीं दे सकते। बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला फौरी गिरफ्तार होगा। तहरीक इंसाफ के 18 माह के एहतजाज पर हुकूमत के 2 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च। हुकूमती एदाद शुमार के मुताबिक 6 माह में 1 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च आया। सरकारी और गैर सरकारी इमलाक को 1.5 अरब रुपए नुकसान पहुंचा। PTI ने 120 छोटे बड़े एहतजाज किए। 24 नवंबर के एहतजाज पर 30 करोड़ रुपए से जायद खर्च हो सकता है। स्मॉग में कमी के बाद पंजाब भर के तफरीही मकामात आज से खुल जाएंगे। हुकूमत ने इजाजत दे दी, नोटिफिकेशन जारी। तफरीही मकामात रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। सूबे में फेस्टिवल और नुमाइश की भी इजाजत। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला में कारोबार, दुकानें, मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगे। मुल्तान और लाहौर में स्मॉग में कमी के बाद फिर इजाफा। मुल्तान का मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट से ऊपर। लाहौर फिजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर। पंजाब हुकूमत की स्मॉग पर काबू पाने के लिए शहरियों से एहतियात की अपील। मरियम औरंगजेब ने कहा, इज्तिमाई काविशों से ही हर शहरी की जिंदगी का तहफ्फुज कर सकते हैं। कराची में बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज जारी। पाकिस्तान एयरफोर्स के फखर JF-17 थंडर नुमाइश में सबकी तवज्जो का मरकज। नुमाइश में पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई साजो सामान से मुतालिक मुआहिदा तय पा गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का आइडियाज नुमाइश का दौरा। नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क पेविलियन के अंदर मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का आइडियाज नुमाइश का दौरा। मुख्तलिफ पेविलियन और स्टॉल्स का जायजा लिया। जनरल साहिर शमशाद की मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए दिफा, अस्करी हुकाम से भी मुलाकातें। दिफाई और सिक्योरिटी के शोबों में तावन पर तबादला ख्याल। कहा, पाकिस्तान की दिफाई सनत मुसल्लह अफवाज के लिए खुसूसी अहमियत रखती है। दिफाई सनत आलमी दिफाई इंडस्ट्री में भी ताउन कर रही है।